हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में वही अपन कंपाउंड एंगल पे प्रैक्टिस कर रहे थे, कई सारी चीज़ों की ट्रिक देख चुके हैं हम। 10a-10b की, है ना, एंगल की फॉर्मेशन चेंज करने वाली, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली, है ना। तो उसी में एक नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना, क्वाड्रेटिक टाइप के जब क्वेश्चंस करने इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। हालांकि ऐसा ये कोई अलग कैटेगराइज नहीं, टाइप एक प्रॉब्लम ही है, बट फिर भी चलो थोड़ा 2-3 क्वेश्चन उस तरह ही कर लेते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if alpha beta are solution of a tan x plus b sec x equals to c, then find value of tan of alpha plus beta in terms of a and c। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्यों थोड़ा बता रहा हूँ भाई, फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखते हैं तो मे भी बच्चों को ये स्ट्राइक ना हो, है ना, थोड़ा क्वाड्रेटिक का इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चन में खासियत क्या है भाई, आपको एक इक्वेशन दी है, आपको एक इक्वेशन दी है और बोला है a tan x प्लस b sec x बराबर c, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, मतलब सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सेटिस्फाई करते हैं मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ जी a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा बराबर c है, एंड a tan बीटा प्लस b sec अल्फा बराबर बीटा बराबर c। इसमें कोई गलत बात नहीं, ये बात ट्रू है बिकॉज उसको सेटिस्फाई करते हैं। ना आपसे पूछा गया ये फर्स्ट थॉट में, आप जब सोचोगे आपसे पूछा है tan अल्फा प्लस बीटा, तो आपके दिमाग में क्या आता है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आएगा। आप सोचोगे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अल्टीमेटली आपको अगर tan अल्फा और tan बीटा मिल जाए तो आप सोचोगे वो दोनों वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, तो यही दिमाग में आएगा। हाँ जी, यस सर। अब सारी जद्दोजहद आपकी कहां होगी कि tan अल्फा और tan बीटा निकालना है। उसके लिए आप सोचोगे एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दो tan अल्फा ये रहा, tan बीटा ये रहा, इसके लिए मुझे sec अल्फा और sec बीटा को निकालना पड़ेगा। तो tan और sec में एक रिलेशन और होता है, आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर बीटा। आप इन चार इक्वेशंस का यूज करके, ये चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, tan अल्फा sec अल्फा tan बीटा sec बीटा, तो प्रैक्टिकली तो आप हम कर ही सकते हैं सॉल्व करके भाई, इसको इसमें स्क्वेयरिंग करें यूज करें, या इसको रूट में डालें, मतलब जो भी ये कैलकुलेशन तो होगी, और कैलकुलेशन की मदद से हम tan अल्फा tan बीटा या तो फाइंड आउट कर लें और उसके बाद इसको यहाँ पे पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है स्ट्रेट थिंकिंग, ठीक है। कुछ हमने स्मार्टनेस नहीं दिखाई कि जिससे हम इजीली और जल्दी कर पाए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग हो गई कि हाँ ये सोचा, ये दिया, उसमें रख दिया, एक इक्वेशन ये पता ही होती है, तो इन चारों का यूज करके हमने निकाल दिया। नाउ स्मार्ट वे क्या है ना, स्मार्टनेस क्या है इसमें, या हम स्मार्ट वर्ड तो हम कम ही यूज करते हैं, शिकारी स्टेप इसमें क्या होना चाहिए। शिकारी आंखें क्या देखती हैं कि आपको दो रूट दिए इसके, तो पहला हिंट तो ये है, हिंट 1, कि दो रूट दिए हैं, है ना। दो रूट मतलब एक क्वाड्रेटिक टाइप की फीलिंग आती है ना, दो रूट, हिंट ऑफ क्वाड्रेटिक। दूसरा, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि एक क्वाड्रेटिक मुझे ऐसी मिल जाए, एक क्वाड्रेटिक मुझे ऐसी मिल जाए जिसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हों, जिसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हों, तो क्या भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा आपका सम ऑफ रूट्स और tan अल्फा इंटू tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है क्वाड्रेटिक का। ये मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रहा हूं कि आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, और कैसे आपके दिमाग में आएगा हाँ यार ये करना है। करने को मैं क्वेश्चन सीधा करवा सकता हूँ, हाँ भाई कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप बीइंग ए स्टूडेंट
आपके दिमाग में भी तो कुछ चीजें बैठनी चाहिए ना कि क्या सोचा क्या दिखा, ऐसा हमने ये लगाया ताकि अगली बार से आप भी सोच पाओ। तो मैंने कहा एक तो है कि 2 रूट अल्फा बीटा की बात हो रही है, तो पहला तो माथा वहीं खनका कि 2 2 की बात हो रही है, हो सकता है क्वाड्रेटिक नाम की कोई बला ना हो। दूसरा, मैंने जो चाहिए मुझे उसमें भी अगर मैं देखूं कि मुझे अलग से 10 अल्फा अलग से 10 बीटा करने में मशक्कत करनी पड़ रही है, अगर इससे बेटर मुझे इनका सम और इनका प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वाड्रेटिक हो दुनिया में जिसके रूट 10 अल्फा 10 बीटा हो, तो उस क्वाड्रेटिक के लिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा सम ऑफ रूट होगा और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं होगा। Yes, sir. Now our goal is to make a quadratic in 10 whose roots are 10 alpha and 10 beta. अब आप आओगे थर्ड स्टेप पे। ये सारे मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूं जो मेरे दिमाग में चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने पहले ये चीज सोची, फिर ये सोची, फिर मेरा मकसद है अब क्वाड्रेटिक बनाना। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने सोचा ये एक इक्वेशन दे रखी है, a tan x प्लस b sec x बराबर c। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूं तो ध्यान से सोचना, यहां पे आपको a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर प्लस a2ab इंटू 10 इंटू sec बराबर c मिलेगा। तो देखो ये 10 स्क्वायर आ गया, sec स्क्वायर को आप 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दोगे, लेकिन ये 2 10 इंटू sec आ गया। अब sec को वापस रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखोगे तो ये गंदी सी इक्वेशन नहीं आएगी वापस रूट के अंदर। क्या आप सुंदर सी इक्वेशन को गंदी में कन्वर्ट करना चाहोगे क्या कभी? No, sir. तो ये गंदी सी इक्वेशन आ गई और हम नहीं चाहते कभी भी किसी सुंदर चीज को बिगाड़ के गंदी करें, हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं चीजों को। तो फिर बच्चे दिमाग लड़ाएं कैसे भाई, अब इतना रास्ता क्लियर हो गया, मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट 10 अल्फा 10 बीटा, उसके लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट सब चीजें खा जाएंगी। क्वाड्रेटिक में मुझे दिख रहा है स्क्वायरिंग कर दो रूट 10 में क्वाड्रेटिक मिल रही है, बट लफड़ा क्या फंस रहा है, ये 2 इंटू 10 सेक फंस गया और सेक वहां रूट में आ जाएगा। तो फिर ऐसा कुछ करो कि 2 इंटू 10 सेक ना आए। तो फिर मेरे दिमाग में अच्छा क्यों ना मैं सेक को इधर भेज के फिर स्क्वायरिंग करूं। तो देखो इधर से 10 स्क्वायर आएगा, 2 10 आएगा और उधर से सेक स्क्वायर ही आएगा और सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख देंगे तो साफ सुथरी क्वाड्रेटिक मिल जाएगी 10 में। Yes, sir. इसलिए sec x को राइट साइड में भेजा, देन स्क्वायरिंग करा। ये सारा प्रोसीजर जो एक गरीब आदमी के मन को चोट पहुंचाता है, अगर मैं ना समझाता सीधा कर देता तो वो सोचता रहे ये क्या बात हुई है, कुछ भी कर रहे हो, उधर भेज दिया स्क्वायरिंग कर दिया, सपना थोड़ी आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज मैनिपुलेशन, है ना। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री प्योरली मैनिपुलेशन है, तो वो आप प्रैक्टिस से सीखोगे। लेकिन कराने को मैं सीधा सोल्यूशन करा दूं तो एक रटने वाली बात ही हुई। आप उस चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं क्या इसमें देखना चाहूंगा, क्या मैं सोचूंगा ताकि आप क्वेश्चन क्रैक कर पाए। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें इसको ऐसा करने पे मजबूर करती हैं। मतलब उससे क्वेश्चन आप देखना बहुत इजीली और सुंदर तरीके से आएगा, तो अगली बार से आपका भी दिमाग चमकना शुरू होगा, अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, क्या ये पूरी कहानी क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब देखो मजे की बात, जो सोल्यूशन है ना, बुक्स में आपको सीधा सोल्यूशन ही मिलेगा। अब आपको सीधा सोल्यूशन कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि सर a tan x माइनस सी बराबर माइनस बी सेक एक्स, ऐसे तो लिख ही सकते हैं इस इक्वेशन को। Yes, sir. और हमें पता है ऐसा हमने क्यों लिखा है, ताकि स्क्वायरिंग करने पे 10 इंटू सेक ना आए। नाउ हमने कहा स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दी तो बढ़िया क्या आ गया, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac 10x इक्वल्स टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। नाउ सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सारी टर्म्स एक तरफ लाए तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2ac 10x इक्वल्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान दें, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट थे अल्फा और बीटा, तो इस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, 10 अल्फा। इस इक्वेशन के भी रूट क्या होंगे, 10 अल्फा और बीटा होंगे कि नहीं होंगे इस इक्वेशन के? तो इस इक्वेशन के भी रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा। नाउ मैंने क्या कहा, 10x को टी पुट कर दो, 10x को टी पुट कर दो तो मेरी क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2ac t प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई, क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसका रूट मतलब जो हमने टी में इक्वेशन रखी है इसके रूट 10 अल्फा और 10 बीटा होंगे।
टी की जगह टेन अल्फा रखूंगा तो भी उसको सेटिस्फाई करेगा, टी की जगह टेन बीटा रखूंगा तो भी उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा क्वेश्चन में दे रखे हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो थोड़ा यहां से यहां जाने में आपको ये समझ में आ रही है कि इस इक्वेशन के रूट टेन अल्फा टेन बीटा होंगे, ना कि अल्फा बीटा। हाँ जी, यस सर। बस अब इस इक्वेशन का जब रूट्स पता है आपको टेन अल्फा टेन बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के बराबर, दैट इज माइनस बी बाई ए, तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और वो क्या होता है सी बाई ए, तो सी ये पूरा कांस्टेंट, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन की गलती नहीं करनी, ये कट गया, बी स्क्वायर कट गया, आंसर इज 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है सारी बात। यस सर। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करी, हमने कहा दो रूट चाहिए और ये पूछा है, इसके लिए हमें ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात लग रही है। अगर कोई क्वांटिटी 10 में मिल जाए जिसके रूट अल्फा बीटा हो, तो हमने कहा चलो इसको स्क्वायरिंग बना देते हैं, लेकिन सीधा करेंगे तो 10 इंटू सेक फंसेगा, तो सेक को उधर भेजा, स्क्वायरिंग करी, ये इक्वेशन आ गई, इसके रूट अल्फा बीटा है, 10x को t बोला, तो ये t में क्वाड्रेटिक आ गई जिसके रूट 10 अल्फा 10 बीटा है। यहां से सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, इसमें यहां पुट कर दिया, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया विदाउट गेटिंग 10 अल्फा एंड 10 बीटा इंडिविजुअली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक मतलब आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम दिखाया कि यार ऐसा भी होता है। चलो ये समझ में आ गया, तो अपन एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड करते हैं, चलिए आगे। यस सर। नेक्स्ट इज a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c, एक इक्वेशन दी है, और कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, है ना, यह सॉल्यूशन है की बात। देन फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक, ये है। ठीक है, अगेन अब करने को आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया अल्फा इसका सॉल्यूशन है, तो a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल्स टू c, और a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल्स टू c, और तीसरी इक्वेशन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, और ऐसे ही 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा बराबर cos स्क्वायर बीटा। इन चार इक्वेशन की मदद से आप cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा निकाल लो, तो आपको पता है आप इसके फॉर्मूले में रख सकते हो, cos अल्फा cos बीटा होता है इसका फॉर्मूला, माइनस sin अल्फा sin बीटा होता है। ठीक है भाई, सेम वही लॉजिक है। आप सोचोगे ये फॉर्मूला, ये चारों चीजें चाहिए, ये चार इक्वेशन अगर चारों से निकाल लें तो हम पुट कर देंगे, बट आपको दिख रहा है कि अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, चार चार इक्वेशंस को हैंडल करना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है या मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। तो हमने तुरंत दिमाग में सोचा कहीं कुछ तो स्मार्ट तरीका हो सकता है यार इसका। फिर हमने कहा स्मार्ट तरीके से देखा हमने, यार ये तो अल्फा बीटा रूट्स की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, और जो फॉर्मूला है उसमें भी तो मुझे cos अल्फा इंटू cos बीटा चाहिए। तो अगर मुझे cos में क्वाड्रेटिक मिल जाए जिसके रूट्स अल्फा बीटा हों, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू cos अल्फा इंटू cos बीटा होगी। यस सर। तो बस सेम लॉजिक से आपने सोचा कि मैं cos में क्वाड्रेटिक बनाऊं। अब अगेन वही cos में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप स्क्वायरिंग करोगे तो 2 इंटू cos साइन फंस जाएगा, फिर साइन को लिखोगे रूट 1 माइनस cos स्क्वायर,
फिर वो गंदी सी इक्वेशन आएगी। अगेन आप क्या सोचोगे, साइन को उधर भेजो, फिर स्क्वायरिंग करो, ताकि उधर साइन स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज को देखते हुए हमने कहा देखो क्योंकि k cos स्क्वायर माइनस c b sin x है, नाउ स्क्वायरिंग करी तो भैया क्या मिल गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos x इक्वल्स टू b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है जी, अब साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, सारे तामझाम इधर बुला लिया, तो एक cos स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर आके प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया माइनस 2ac cos x हो गया प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर मैं cos x को t बोल दूंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 2ac t इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो कौन होंगे, cos अल्फा cos बीटा। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाई a, c अपॉन a, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा भाई। Yes, sir. अब ये तो आया cos अल्फा cos बीटा, ऐसे sin अल्फा sin बीटा भी चाहिए, तो अगेन क्वाड्रेटिक शुड बी इन साइन। नाउ दोबारा यही काम करें कि हमने कहा ऐसा लिखो भाई c माइनस बी साइन एक्स इक्वल्स टू a cos x, इसकी स्क्वायरिंग करी तो ये साइन में क्वाड्रेटिक बनाए हुए c स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2bc साइन x इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, b स्क्वायर साइन स्क्वायर इधर आके a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2bc साइन x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगेन इसके क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा इनटू साइन बीटा क्या होगा, c बाय a, तो वो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ भाई, दोनों चीजों की वैल्यू आ गई, इसकी और इसकी, इसको बोला 1 इसको बोला 2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दोनों चीजों में। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपका ये c स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई भाई। सिमिलरली अगर आप ये वाला करोगे तो इसमें आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सही है भाई, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. थोड़ा Yes, सा sir. ट्रिकी है, एक बार आप देखोगे, मतलब क्वाड्रेटिक का यूज है, और तो क्या है कि थोड़ा सोचना, क्वाड्रेटिक बना के डील करना, एक दो बार यूज टू हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को देख लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो एक अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में आपको और सरप्राइज देने के लिए, वो ये भी तो पूछ सकता था आपसे साइन अल्फा प्लस बीटा बता दो। अगर आपसे पूछा साइन अल्फा प्लस बीटा मान लो क्वेश्चन में, और वो आपको कहता है इसका, आप सोचते हैं इसका फॉर्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो क्या होता, तो अगेन आप वही सोचते, या तो वो शुरू में 4 इक्वेशन बनाते, इसमें अल्फा रखा, इसमें बीटा रखा, रूट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1, उन चारों से सॉल्व करते, या आप सोचते क्वाड्रेटिक वाला। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक स्ट्राइक ना करती कि साइन इंटू कोस है तो क्वाड्रेटिक का मतलब नहीं है, तो भी आप ऐसे कर सकते थे। आप सोचते साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा से तो लाया ही जा सकता है ना, जैसे मैंने पूरा काम किया अब तक सेम वैसे ही करते, और कोस अल्फा प्लस बीटा आ जाता। नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का रूट, प्लस माइनस आता है लेकिन अब ठीक है कुछ नहीं दे रखा तो हम प्लस लेके चल लेते, तो 1 माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर कट जाता, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, तो रूट 2b अपॉन मतलब 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी साइन अल्फा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा। मतलब आप इस क्वेश्चन में ये भी बता सकते हो, काम वही करना पड़ेगा, बस लास्ट में cos स्क्वायर से sin स्क्वायर जैसे निकालते हैं वो निकाल के बता सकते हो। ठीक है, इस वैल्यू का होल स्क्वायर भी होगा यहाँ पे। क्या कह रहे हो? cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की हाँ वैल्यू सॉरी स्क्वायर भी होगा उसका। वो तो टाइपिंग एरर, प्रिंटिंग एरर होगी ना, इसका स्क्वायर करेंगे। वेरी सही है, सही कह रहे हो। स्क्वायर करेंगे तो ये इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर का रूट करेंगे। तो नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, ऊपर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कट जाएगा, 2ab स्क्वायर माइनस माइनस 2ab स्क्वायर 4ab स्क्वायर, तो 2ab आ जाएगा, ये आ जाएगा। सही है? हाँ जी, यस सर। वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो छोड़ो। पॉइंट इज दैट कि आप इस चीज को भी निकाल सकते हो सेम लॉजिक से। यहां तक पहुंचने के बाद एक स्टेप दूर ही रह जाता है, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखा इसको। चलिए चले आगे। यस सर। ठीक, नाउ एक नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है ना, ये कंपाउंड से डिराइव होता है, तो ध्यान रखें उसको। हेडिंग डालें, मतलब हेडिंग मतलब थोड़ा हाईलाइट कर लेना कि ये भी एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, और इसको अपने लिस्ट में ऐड भी कर लें। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या मैं उल्टा बता देता हूं, आप ध्यान रखें ना। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे? बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं भाई। लेफ्ट साइड में फॉर्मूले खोल दो आप, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा टर्म क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओपन कर दो, साइन स्क्वायर ए कॉस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये भी कॉस बी स्क्वायर आएगा ना, कॉस बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ये दोनों कट गए, देखो क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब आपको सारा कुछ साइन में चाहिए, तो आप क्या करोगे? कोस वालों को साइन में बदल दो, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओपन करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस, सर वहां पर बी आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ सॉरी, साइन स्क्वायर बी आएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ऐसी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखो इसने इसकी गर्दन काट दी, तो क्या बचा आपका? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही बचा ना। सही है? यस। बस ये आ गया। अब इसी फॉर्मूले का एक और मतलब शक्ल है, कोस में याद कर सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर है
और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। तो 1 1 कट जाएगा और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर पहले आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। तो ध्यान रखें फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी इंटू, हालांकि इधर से इधर ये फॉर्मूला कम यूज होगा, उल्टा ज्यादा यूज होगा, है ना। तो उल्टा भी ध्यान रखें कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो कभी भी ध्यान रखें दो टर्म साइन स्क्वायर के हों और बीच में माइनस हो तो समझ लेना ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। और उसमें भी एक में प्लस है एक में माइनस है, जो साइन में एंगल पहले है वही पहले आएगा दोनों ब्रैकेट में। लेकिन अगर दो टर्म कोस के हों स्क्वायर में और बीच में माइनस हो तो भी फॉर्मूला साइन का ही बनेगा, कोस का मत बना देना क्योंकि आपके सामने है। लेकिन इसमें हल्का सा जो वही है स्टार वाली बात, जो स्टार फैक्टर होता है हर फॉर्मूले में थोड़ा लफड़ा रहता है ए बी का। तो इसमें जो कोस में पहला एंगल है ना वो एक्चुअली साइन का दूसरा एंगल होगा। तो अब ऐसे याद रखें, अगर इस फॉर्मूले को साइन में लगाएंगे तो सीधा सीधा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोस में लगाएंगे तो जो दूसरा एंगल है ना वो कोस में यहां पहला होता है। तो अगर इधर से इधर जाएंगे ना तो इसको दूसरे एंगल के तौर पे रखेंगे। क्या ये बात याद रखेंगे? यस सर। सिमिलरली cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है अगर आप ओपन करके देखेंगे तो वो आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें क्या खासियत है, इसमें एक cos का टर्म है एक साइन का टर्म है, लेकिन इसमें एंगल से फर्क नहीं पड़ता, पहले कोई मर्जी रख दो। कैसे? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो वापस सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो देखो चाहे ऐसा ए पहले है चाहे बी पहले है कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही है। मतलब अगर एक कोस स्क्वायर का टर्म है एक साइन स्क्वायर का टर्म है और बीच में प्लस है और एंगल सेम है तब तो वो वन ही हो जाता है। लेकिन अगर एक कोस स्क्वायर का एक साइन स्क्वायर का एंगल अलग अलग है बीच में माइनस है तो आप सोचिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उसमें पहला एंगल कोई भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस के अंदर ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो कोस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन में थोड़ा ध्यान देना है, दोनों टर्म साइन के हैं तो भी साइन का फॉर्मूला है, दोनों टर्म कोस स्क्वायर के हैं तो भी कोस साइन का फॉर्मूला है। इसमें पहला एंगल जो साइन में वही यूज होगा, इसमें जो ये है ये दूसरे एंगल के तौर पे यूज होगा। ठीक है भाई? यस सर। तो ये ध्यान रखें। अभी इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। ऑल्सो एक चीज और है भाई, हर बच्चे के समझ दिमाग में आएगी यार, आप अगर मैं ऐसे देखूं कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो इसको तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर फैक्टराइज करूं तो मैं इसको ऐसे भी तो फैक्टराइज कर सकता हूं कि सर ये तो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है और साइन ए माइनस साइन बी के बराबर है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ जी यस सर। ये तो बेसिक। यस सर। हाँ तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा सर ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, हाँ दोनों के बराबर है। अब क्वेश्चन में कौन सी नीड है, क्वेश्चन में क्या चाहता है वो आपको वो टाइम टू टाइम मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हो सकता है कभी कुछ यूज हो कभी कुछ यूज हो। ठीक है, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है, ये तो सारी दुनिया को ही पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस, ये तो नो मतलब हमें पहले से ही पता है। तो इस पे इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नई चीज ये कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दो साइन के प्रोडक्ट में जिसमें एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लस माइनस में, और ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, है ना, ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। सिमिलरली सारे फॉर्मूलों में कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखवाया कि ये चीज सही है ये गलत नहीं है। बट अभी क्या ध्यान रखा स्पेशली वो ये दो प्रोडक्ट में, मतलब यहां से प्रोडक्ट में जाना दो टर्म्स में, उसमें दोनों साइन है तो भी साइन, दोनों कोस है तो भी साइन, एक कोस एक साइन है तो कोस का, लेकिन अलग अलग प्लस माइनस होने चाहिए। दोनों प्लस के हैं तो कोई काम का नहीं है फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ जी यस सर। चलो तो ये छोटा सा ही फॉर्मूला है, इस पे कोई अलग से बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। छोटी मोटी पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं फिर इसका एक जो स्पेशली ध्यान रखना है उस पर बात करने। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस ए बाय 2 किसके बराबर होगा? ऐसे ही दूसरा है प्रूव दैट tan of x plus y upon tan of x minus y equals to
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई. नेक्स्ट इज cos square 33 degree minus cos square 57 degree upon sin square 21 by 2 degree minus sin square 69 by 2 degree. इसकी क्या वैल्यू? ठीक है, तो ऐसे चिरकुट से एग्जांपल है, जस्ट उसका एप्लीकेशन दिखाने के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखने के लिए. ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. ठीक है ना? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, साइन पाई बाय 4 इंटू साइन ए बाय 2 और ए बाय 2 ए हो गया. साइन पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2. तो आंसर इज साइन ए बाय √2. ये इसके बराबर हो जाएगा. कोई परेशानी? नो सर. ऐसे यहां पे बेटा इसकी लेफ्ट साइड उठाओगे तो 10 को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. और दूसरे वाले को क्या लिखोगे? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई. हाँ जी, सही है. थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, मैंने गलती कर दी. हल्की सी ये कॉट है, कॉट. तभी वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? कॉट है तो यहाँ नीचे कॉस आएगा और यहाँ साइन आ जाएगा. तो बस अब सीधा सीधा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कॉस में एक कॉस एक साइन होता है, ध्यान रखना है. ठीक है? हाँ जी. यस सर. अब देखो यहाँ Yes, sir. दोनों टर्म कोस की हैं स्क्वायर में, तो फॉर्मूला कोस का होगा साइन का होगा? साइन का. लेकिन ये एंगल ए नहीं होगा, ये एंगल बी होगा. तो जोड़ते वक्त तो कोई परवाह नहीं है, 33 प्लस 57. लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान रखें ये बाद में आएगा दूसरे नंबर पे. तो 57 माइनस 33 आएगा. अब जिस बच्चे ने ये हल्की सी गलती कर दी तो देखो आंसर माइनस का चेंज आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा. तो बात तो हल्के से माइनस से भी 5 नंबर का गिफ्ट मिलता है, -5 का भी. कहाँ तो सही हो कि 4 नंबर मिलने थे, कहाँ -1 आता है. तो थोड़ा ध्यान से, है ना, गलती ना होने दे. और अगर आपको कंफ्यूजन रहे कोर्स में तो आप हमेशा इसको चेंज कर लें. इसको लिख ले 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 माइनस इसको लिख ले 1 माइनस साइन स्क्वायर 57. वो सॉल्व होके वापस साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 ही आ जाएगा. अब इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सीधा लगा दे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सही ही आएगा. या ध्यान रखें कोर्स में उल्टा एंगल आता है. नीचे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ही है. तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 21 प्लस 69 बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसमें 21 माइनस 69 बाई 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो 50 3 80 90, ऊपर हो गया साइन 90 और इंटू में क्या गया साइन 24 डिग्री. नीचे देखो 60 20 80 90 साइन 45, और यहां पे कितना आएगा? ये कितना हो गया? 9 में से गया 8, 6 में से 2 गए 4, 48 बाई 2 24 माइनस 24 डिग्री. अब आपको पता है माइनस साइन से उछल के बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 90 की वैल्यू 1/√2 इसकी वैल्यू साइन 24 अपॉन साइन 24 कट गया, डिग्री है ये. तो आंसर क्या आ गया? -√2 आ गई इसकी वैल्यू. ठीक है, बोलो भाई. यस सर. ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन आपको दिखा दी कि फॉर्मूले का यूज करना कैसे है. ठीक है, नाउ एक अगला क्वेश्चन, उसको भी एक की पॉइंट की तरह ध्यान रखें, जो उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा. पूरे मैथ्स में अगेन आपको कोस स्क्वायर कहीं भी दिखे तो आप सोच सकते हो कि उस ट्रिक से क्वेश्चन इनिशिएट होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं.
prove that cos square theta plus cos square alpha plus theta minus 2 cos alpha into cos theta plus alpha is independent of theta. ठीक है, ये प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा ऐसा क्वेश्चन कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू ऑप्शन में इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ अल्फा एंड थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ नन ऑफ दीज, मतलब सब पे डिपेंड, इस तरह से मतलब चीजें बना सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये प्रूव वाले क्वेश्चन आपके काम के नहीं है। आपको एक एक जो चीज सिखाई जा रही है ना, ये मानो आपका एक एक हथियार है वो ट्रिग्नोमेट्री में। आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रिक तो क्या मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर बिना उसके स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगी, तो बच्चा ये सर हम चढ़ गए तो सही बात है, नहीं चढ़े तो सही बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, हिट एंड ट्रायल होता है, चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है। पर यहाँ एक चीज जो मैं ऑब्जर्व करूंगा, जो मैं सोच के अगर मैं उस पर प्रोसीड करूंगा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम करेगी। क्या, एक बात बताओ, चलो ये तो 3 टर्म कॉस के हैं, नो डाउट। ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर समथिंग, दो cos स्क्वायर के टर्म के बीच प्लस किसी काम का होता है क्या? हाँ जी, दो cos स्क्वायर के बीच में प्लस कोई काम का है क्या? अगर माइनस होता तो मैं सोच सकता था sin a प्लस बी, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगता, लेकिन प्लस लगाने से कोई मेरा फायदा होता है क्या दो cos स्क्वायर के बीच में? सर साइन में चेंज कर नहीं होता, इसलिए एक cos को sin में चेंज कर लो। दोनों को मत कर देना, दोनों को करोगे वापस वही बात होगी, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर कोई काम के बाद नहीं। एक cos स्क्वायर पढ़ा रहने दो, एक को साइन स्क्वायर में ले जाओ, क्योंकि फिर वो माइनस साइन स्क्वायर आएगा और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। शिकारी आंखों ने क्या देखा कि दो cos स्क्वायर हो, दो cos स्क्वायर थीटा प्लस में हो, तो एक को साइन में चेंज कर लो। ये ट्रिक है जो आप अगर ध्यान रखेंगे ना, तो पूरे मैथ्स में आगे भी कहीं पे भी क्वेश्चन आया तो आपके काम आएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इससे हो सकता है ना। यही होती है छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है ना, ध्यान रखना इसको। दो cos स्क्वायर प्लस में है, कोई काम के नहीं है, एक को प्लस से माइनस में साइन में कन्वर्ट कर लो तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे यहां देखो क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने क्या कहा, इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो, थोड़ा सा इसको सेट करके लिखो, हर किसी को थोड़ा मैनेज नहीं होता, कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, फिर ये वाला साइन वाला लिखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये तो है 2 cos अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है अभी, अब आप शिकारी नजरें ये पहचान लिया। तो देखो, हमने ये दो स्टेप दूर तक की सोची, तभी तो ये किया। ट्रिग्नोमेट्री कुछ एक हद तक ऐसे है कि आपको एक दो स्टेप सोचने पड़ते हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आगे जाके समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन में आप सीधा मुंह फाड़ के नहीं निकलते। आपको थोड़ा, आप सोचते हो ये करूं तो अगला, आपको कुछ रास्ता दिखता है, आगे आगे दिखती है कि लाइट आ रही है ना, कि चलो मैं सही जा रहा हूँ, बाकी देखेंगे नहीं तो वापस मुड़ जाएंगे, पता चले कुछ है ही नहीं, अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। ऐसे बहुत कम होता है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में होता भी है, हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ता है, लेकिन अब जैसे यहाँ पर क्या था, मैंने दूर तक सोचा कि आगे ऐसा करूं तो वो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब यहाँ तक मुझे एक होप थी, इसलिए मैं इस रास्ते पे आया। अब आप देखो आगे चीजें होती हैं या नहीं होती। तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो 1 प्लस, आपको पता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, एक cos स्क्वायर एक साइन स्क्वायर हो तो फॉर्मूला लगता है cos का, और एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कोई भी लगाओ, cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा लगा दिया cos ऑफ a प्लस बी अल्फा प्लस थीटा इंटू cos ऑफ a माइनस बी अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा। इसको तो हम वापस बस कैरी कर रहे हैं, बोझ की तरह खट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नाउ दिस इज 1 प्लस cos अल्फा प्लस 2 थीटा
एंड दिस इज कॉस अल्फा, ये कट गया, -2 cos अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा. नाउ क्लियरली यू कैन सी cos अल्फा इज कॉमन, दोनों में cos अल्फा आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा, cos अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा, और ये 2 तो है. अब देखो आपको मैंने इससे पहले भी कुछ ट्रिक्स सिखाई हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार यहाँ एक एंगल थीटा है, एक थीटा प्लस अल्फा है, यहाँ अल्फा प्लस 2 थीटा है, तो क्यों ना मैं इसको वापस तोड़ के थीटा प्लस अल्फा की तरह यूज कर लूं. यस सर. है ना, कल ही बताया, ये कल की क्लास में आई थिंक ये डिस्कस हुआ था. तो ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें काम आती हैं स्टेप्स में, कि देखो यहाँ ये एंगल है, ये एंगल है, और मेरे को क्लियर फीलिंग आ रही है, एकदम क्लियर कट, कि इसको मैं दो में तोड़ूं, यहाँ पे भी खोलूंगा तो कोस ए कोस बी के टर्म आएंगे, तो कुछ तो होगा. तो हमने कहा चलो आगे चलते हैं, हमने एंगल को तोड़ दिया. अब गरीब आदमी को इसको दिल पे लेके बैठा रहे, सर ये कैसे करा, ये कैसे करा, ये कैसे करा, तो इसका कोई इलाज नहीं है. बहुत अच्छे तरीके से आपको कितनी डिटेलिंग में मैंने टाइम टू टाइम हर एक चीज पे बताया गया, देखो ये याद रखो, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. तो वही है, मैनिपुलेशन है. आप सुने, याद रखें, अप्लाई करें, सब कुछ होगा. तो अंदर मैंने खोल दिया है इसको, cos a प्लस बी को cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर माइनस ये वाला टर्म 2, सॉरी ये थीटा आएगा ना, थीटा, ये भी थीटा आएगा, 2 cos थीटा प्लस अल्फा. नाउ आप देखोगे ये और ये सेम है, मतलब ये 1 टाइम्स ये -2 टाइम्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -1 बचेगा. माइनस cos थीटा प्लस अल्फा माइनस sin थीटा प्लस अल्फा. दोनों में से माइनस बाहर ले लो, कॉमन, 1 माइनस cos अल्फा, अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस अल्फा प्लस sin थीटा प्लस अल्फा. अभी किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये दिख रहा है शिकारियों को, cos a माइनस, हाँ, cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b. तो cos के अंदर थीटा माइनस अल्फा, थीटा कट गया, तो cos माइनस अल्फा लिखो या अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज नथिंग बट sin स्क्वायर अल्फा. ओ माय गॉड, ये जो पूरा रावण जैसा था, ये सिर्फ और सिर्फ sin स्क्वायर अल्फा है, तो इसमें थीटा का तो कोई रोल ही नहीं है. So this is independent of theta. बात समझ में आई? यस सर. तो देखो ये जो काम था, इसी ने हमको स्पार्क दिया और हमने इनिशिएट किया. ठीक है, चलो ध्यान रखें, छाप लो जल्दी से. हाँ जी, चले. यस सर. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन और, है ना. एग्जांपल इज sin अल्फा प्लस sin बीटा is given to you a square and cos alpha plus cos beta is given to you b square. Then prove that, या find, है ना, फाइंड कर लो या प्रूव कर लो, एक ही बात है. cos अल्फा प्लस बीटा,
चलो फाइंड कर लेते हैं, प्रूव क्यों गए है ना, एंड कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा। और cos अल्फा प्लस बीटा से पहले मैं मान लो लिख देता हूँ साइन cos अल्फा माइनस बीटा भी लिख देता हूँ, है ना। तीनों चीजें आपको बता देते हैं ताकि कल को सीधा तीसरी भी पूछ रहे जिसमें तकलीफ है थोड़ी, तो भी आप रास्ता वही चूज करेंगे जहां मैं यहां बताऊंगा, ठीक है। पहले तो एक बात बताएं, जो हमने अभी क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस करे थे, क्या ये क्वेश्चन वैसा तो नहीं है ना भाई? वैसा होता तो एक ही इक्वेशन में सिर्फ अल्फा अल्फा होता और एक ही इक्वेशन में बीटा बीटा होता, तभी तो अल्फा और बीटा रूट कहलाते। यहाँ तो दोनों इक्वेशन में अल्फा बीटा है, तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं कह सकते कि आप ये नहीं बोल सकते भाई अगर ऐसा दिया होता ना साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर और साइन बीटा बराबर प्लस कोस बीटा बराबर बी स्क्वायर, तब तो आप पहचान ए स्क्वायर, तब तो आप इस देख को पहचान सकते थे कि यार ये तो एक ही इक्वेशन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर ए स्क्वायर जिसके रूट अल्फा बीटा है। अगर ऐसा होता तो ही पहचान सकते थे ना, हम ये कह सकते थे। यहां तो इक्वेशन अलग अलग है दोनों, ठीक है। पहली Yes, बात, हाँ पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, कोई मिसकंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ हम इसको क्वाड्रेटिक देख लें, दोनों इक्वेशन अलग अलग है। नाउ आपको क्या चाहिए, cos अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगेन आपकी सोच कहां जाएगी कि मुझे ये चार टर्म चाहिए, चार टर्म के लिए देखो दो इक्वेशन तो उसने ये दे रखी है आपको, और दो इक्वेशन आप जानते ही हो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है एंड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। अब आपके सामने देखो ये चार इक्वेशन और चार वेरिएबल साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा है। अगर हिम्मत है, इच्छा है तो घुलते मिलते रहो, चारों में कुछ ना कुछ कर लो, और अगर आ गया अच्छी बात है। अब पॉइंट वही है कि आ गया तो भी लेंदी आएगा और हो सकता है हमसे आए ही ना, तो हमें तो वही बात स्मार्ट तरीका देखना है ना। तो वो तो एक कन्वीनियंट कन्वेंशनल है कि हाँ ऐसे तो हो ही जाएगा, लेकिन अब होगा कि नहीं, ये कितने टाइम में होगा वो आप खुद माथा मारना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये रास्ता वाकई जाने लायक है या नहीं है, कायदे से ऐसे हो सकता है। नाउ चलो, और सर फिर क्या सोचे, तो ध्यान दो, मैंने एक ट्रिक आपको पहले भी बताई थी, शुरुआत से बताता आ रहा हूं, और एक कि मतलब कभी किसी इक्वेशन में ऐसे साइन के टर्म्स कॉस के टर्म्स दिखें, देन यू मे थिंक ऑफ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। याद है स्क्वायर करके ऐड करने से कई बार चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और एक बार अगर आपने ऐसा सोचा तो क्यों ना, मैंने देखा अगर मैं स्क्वायर करूं तो देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, उधर 2 साइन है साइन भी आएगा, 2 कोस है कोस भी आएगा, तो वो जो चीज चाहिए मुझे वो क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है? yes sir. Yes sir. बस यही है ना। तो हिंट क्या है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर एंड ऐड, ये आपको पहले भी बताया था, ठीक है। या जब आप ऑप्शन देखोगे उसमें ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सब दिख रहा है तो थोड़ा इससे जजमेंट हो सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली मैनिपुलेशन है यार, आपने स्क्वायर करा तो पहली इक्वेशन आ गई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है या ए है, एक सेकेंड, चलो एक बार स्क्वायर ही ले लेते हैं ना, पता नहीं कहीं प्रिंटिंग एरर ना हो, एक बार देख लेते हैं, एक ही बार 4 हो जाएगा, है ना। ए और बी ही ले लो यार, है ना, ए और बी ले लो एक बार, तो यहाँ पे शायद स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ऐसी दूसरी इक्वेशन में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 cos अल्फा cos बीटा, वहां से बी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 हो गया, प्लस 2 टाइम ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अभी देखते ही माथा खनका, अरे वाह क्या बात है, गजब, ये तो गजब हो गया है, गुलदस्ते खिलने लगे आपके दिल में कि यार क्या बात है, ये बन गया आपका क्या, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2 टाइम्स और 2 प्लस ये रहा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। हाँ जी,
यस सर। अब पॉइंट ये नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ये आपको ध्यान भी रखना है कि आपको कभी ऐसी इक्वेशन दी हो आप स्क्वायर करेंगे, आप एक साइड मन में सोचना है कि स्क्वायर करा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 और 2 साइन साइन बी कोस कोस बी ऐड करती कोस कोस बी प्लस साइन साइन बी मतलब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, खत्म। इतना सोचते तुरंत आप स्क्वायरिंग करके ऐड करके इतने में तो आंसर निकाल लोगे। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये ना पूछा होता आपसे, चैलेंज तो यही है, क्वेश्चन में पूछा जाता साइन अल्फा प्लस बीटा या कोस अल्फा प्लस बीटा, तो चलो ये तो एक दूसरे से निकाल सकते हैं ना, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, एक आ गया तो दूसरा आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 से, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में बताया था। यस सर। तो इनका आपस का कोई बर्डन नहीं है, कोई भी एक आ गया तो दूसरा आ जाएगा। पॉइंट इज दैट क्वेश्चन में आपको ये ना देके कोस अल्फा प्लस बीटा पूछा होता, तो फिर गरीब आदमी पता क्या सोचता, गरीब क्या मतलब थोड़ा होशियार आदमी भी, कि यहां तक करने के बाद वो कहता अरे ये तो कोस अल्फा माइनस बीटा आ गया और मुझे चाहिए कोस अल्फा प्लस बीटा, इट मींस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कुछ और सोचो। अब भाई कोस अल्फा प्लस बीटा कैसे बनाऊं, समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्वेश्चन में ये पूछा, आप ये स्टेप सोच के यहां तक आ भी गए तो भी आप कहोगे यार ये तो हुआ ही नहीं, चला ये तो कोस अल्फा माइनस बीटा बन गया, बनाना कोस अल्फा प्लस बीटा है। तो फिर दिमाग में आपके क्या आएगा कि ऐड करने पे कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आया है, और मुझे इसके फॉर्मूले में चाहिए क्या, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्यों ना मैं दूसरे में से पहला घटा दूं, बोलो। यस सर। बस यहां ये हिंट काम करेगा। तो यहां पे जैसे मैंने फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करा था, यहां आप करो सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी यहां पे, ध्यान से देखो मुन्ना, क्या आपको ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ जी। यस सर। और अभी बताया था Yes. एक टर्म कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यस सर। तो ये आ गया कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस अल्फा इंटू कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा। फिर आपने देखा यार ये बन गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर आप इसको कहोगे कॉस बीटा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस बीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, ये cos 0 1 हो गया, ये भी cos 0 1 हो गया, तो ये क्या आ गया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया। हाँ जी, यस सर। लेकिन एक गलती कर दी हमने, अब यहां ये फंस गया cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। भाई cos 2 अल्फा, अभी हालांकि मुझे सीडी फॉर्मूला नहीं पता, मैं सीडी लगा के इसको डील कर सकता हूं, चलो आप अभी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। तो हम क्या सोचेंगे कि चलो cos अल्फा प्लस बीटा आ जाता, बाकी सारा तामझाम एक तरफ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फंस गया भाई, cos 2 अल्फा नहीं मुझे पता क्या होता है, cos 2 बीटा नहीं मुझे पता क्या होता है। तो फिर आप थोड़ा सा दोबारा इस पर विचार करो कि आपने कहीं जोड़ों का, गलत जोड़ों की सेटिंग तो नहीं कर दी, भाई इसकी कर दी, इसके साथ होनी किसी और के साथ चाहिए थी, है ना। तो थोड़ा सा विचार करें, आपको तुरंत दिख जाएगा, ठीक है।
ये मैं मिटा रहा हूँ, ये है ना, यहाँ लफड़ा फंस गया था इसलिए। इसको दोबारा देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ लिखा था माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो भैया हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, सॉरी ये कॉस स्क्वायर था, तो यार हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, इसका जोड़ा इसके साथ ना बिठा दें, क्योंकि उस केस में क्या आएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या आएगा cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। और ऐसा करने से मुझे क्या फायदा है, ऐसा करने से मुझे फायदा है, cos अल्फा प्लस बीटा तो चाहिए था, तो वो तो आ जाएगा प्रॉब्लम में, और cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना, जो मैं निकाल चुका हूं। यस सर। इसलिए मैंने इसको इससे क्लब किया, बात समझ में आ रही है। नाउ इसको इससे करा, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है, तो अगेन cos ऑफ बीटा प्लस अल्फा इंटू cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब cos के अंदर बीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस बीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको अल्फा माइनस बीटा ही लिख दिया, प्लस 2 टाइम cos a cos b माइनस sin a sin b, ये बन गया ये। ठीक है भाई, अब आ जाओ अगले स्टेप। अगले स्टेप पे हमने क्या कहा, हमने कहा ट्वाइस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, जुड़ गया ये, और प्लस ट्वाइस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा ही ये बन गया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ 2 cos अल्फा प्लस बीटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया भाई कॉमन, अंदर क्या बच गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 बच गया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, या अगर आपने सीधा इस स्टेप से शुरुआत की तो आपको समझ में आएगा मुझे अब इसकी जरूरत है, और ये कैसे आएगा, दोनों को ऐड करने से, तो स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दोगे तो भी आपका वहां से निकल जाएगा। तो मैंने तो ये वैल्यू निकाल रखी है यहां से, तो इसकी वैल्यू सीधा रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये इधर करा तो -1 + 1, ठीक है, ये -1 + 1 कट गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से 2 भी कट गया, तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भैया क्या आ गई, ये नीचे आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ जी, आगे क्या नहीं आ गई, सही है। यस सर। क्या करा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा, वहां cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करा, तो इसका जोड़ा इससे मिला है, इसका इससे मिला है, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स बन गए पूरी जगह। अल्फा प्लस बीटा तो निकालना ही था, अल्फा माइनस बीटा निकाल चुका हूं, वो पुट कर दिया एक से, बस दूसरे की वैल्यू आ गई, तो cos अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो पॉइंट इज दैट, अगर सीधा ये पूछा होता तो भी आपको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती, बात समझ में आ रही है। तो यहां तक भी आना होगा तो भी ऐसे ही आते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखें टिपिकली कि यार ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा किया था हमने, ठीक है। यस सर। अब यहां से साइन निकालना तो बहुत सिंपल है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, b4 प्लस a4 b4 a4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, रूट ले लोगे, प्लस माइनस का कोई लफड़ा आप दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो ठीक है सीधा ही दे दो, सीधा आंसर ले लोगे आप क्या 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए बहुत है इतना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ओके।